Munger, Berkshire Hathaway's vice chairman and Warren Buffett's longtime business partner and close friend. Calls. We don't have to make promises. We get a chance to make our own. For his one-liners at the annual Berkshire Hathaway meetings and for packing the. नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। दोस्तों, इन्वेस्टिंग के दुनिया के दिग्गज वॉरेन बफेट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आप शायद ही वॉरेन बफेट के पार्टनर चार्ली मंगर के बारे में जानते होंगे। आपको बता दें कि चार्ली मंगर सिर्फ बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि वॉरेन बफेट के काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। खैर, अभी के समय में वो जीवित नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका निधन हो गया है 28 नवंबर 2023 को। दोस्तों, चार्ली मंगर के मृत्यु के पीछे का कारण उम्र है। दरअसल उनका उम्र 99 साल हो चुका था। आपको बता दें कि चार्ली मंगर के बदौलत ही बर्कशायर हैथवे एक अनसक्सेसफुल टेक्सटाइल कंपनी से सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग कंपनी बन पाई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चार्ली मंगर ने वॉरेन बफेट की मदद करने के लिए अपनी जमी जमाई वकालत छोड़ दी थी। वॉरेन बफेट उनसे काफ़ी जूनियर थे। उन्होंने ही नुकसान में चल रही टेक्सटाइल कंपनी को एक इन्वेस्टिंग कंपनी में बदलने का तरीका सिखाया। दोस्तों, खुद वॉरेन बफेट ने कंपनी के एक एनुअल जनरल मीटिंग में कहा था कि चार्ली ने मुझे तो सिर्फ ब्लूप्रिंट दिया था, वो काफ़ी सिंपल था। उन्होंने सलाह दी कि मैं अपने फेयर बिजनेस को वंडरफुल प्राइस पर खरीदने की समझ को भूल जाऊं और उसकी जगह में मैं वंडरफुल बिजनेस को फेयर प्राइस पर खरीदना शुरू करूं। और इस चीज़ को वॉरेन बफेट हर जगह इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर चाहे वो शेयर हो या फिर कोई प्रॉपर्टी। दोस्तों, वो चार्ली मंगर ही थे जिन्होंने वॉरेन बफेट को संकट में फंसी कंपनियों को भारी डिस्काउंट पर खरीदने की प्लानिंग बनाकर दी और 1950 के दशक में इस प्लानिंग ने बहुत ही काम किया। दोस्तों, उनकी इस स्ट्रैटेजी को सिगार बट कहा जाता है। दोस्तों, उनकी और बफेट की 7 साल की साझेदारी का नतीजा ये है कि आज बर्कशायर हैथवे के पास जाइको जैसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, वहीं कोको कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, IBM, वेल्स फार्गो और अन्य कंपनी की हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, इनकी कंपनी 3,70,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगी का सहारा भी है। दोस्तों, इन दोनों दिग्गजों के बीच कभी बहस नहीं हुई, जबकि वे एक दूसरे को बताए बिना भी डिसीजन लेते थे। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट के जय और वीरू के बीच आपसी विश्वास और सम्मान कभी फीका नहीं पड़ा। 2015 में उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट किया था कि मंगर आज के बर्कशायर हैथवे को खड़ा करने के पीछे हैं और उनकी भूमिका महज एक कॉन्ट्रैक्टर की रही है। दोस्तों, बफेट ने समय समय पर कुछ निवेशों पर मंगर से परामर्श किया, लेकिन सभी मामलों में नहीं। जब बर्कशायर हैथवे ने जनरल रे का अधिग्रहण किया तो मंगर को इस बात की जानकारी नहीं थी। दोस्तों, चार्ली मंगर को जब पहली बार फोर्ब्स की बिलियनर लिस्ट में शामिल किया गया था तो उन्होंने बताया था कि वे वॉरेन बफेट के साथ लंबे समय से जुड़े हैं। चार्ली मंगर ने अपने बायोग्राफी में साल 2000 में लिखा कि वॉरेन बफेट की तरह उन्हें भी अमीर बनने का काफ़ी जुनून था। हाँ, इसलिए नहीं कि उन्हें फरारी चाहिए थी, बल्कि वे आज़ादी चाहते थे। वे अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने और धैर्य रखने पर जोर दिया। वे निवेशकों को बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी लेने और फिर प्रॉफिट के लिए इंतजार करने की सलाह देते थे। चार्ली मंगर के अनुसार आप जो चाहते हैं उसे पाने का सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि उसके लिए प्रयास करें और उसके लायक बने। इतना ही नहीं, पूरे जीवन भर स्टूडेंट के रूप में खुद को विकसित करें, जिज्ञासा पैदा करें और हर दिन थोड़ा समझदार बनने का प्रयास करें। दोस्तों, वो कहते थे कि मेरा मानना है कि सही ढंग से जिया गया जीवन का अर्थ है वह सीखना और हर समय सीखते रहना। दोस्तों, वो अपने बायोग्राफी में आगे लिखते हैं कि सुखी जीवन का पहला नियम है एक्सपेक्टेशन। हाँ, लेकिन आपके पास अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है तो आप दुखी रहेंगे। दुनिया लालच से नहीं बल्कि जेलेसी से इंस्पायर्ड है। मैंने अपने जीवन में जेलेसी पर विजय प्राप्त किया है और अभी के समय में मैं किसी से जेलस नहीं करता। दोस्तों, चार्ली ने एक बार ये भी कहा था कि पटेलों से कौन मुकाबला करना चाहेगा, मैं तो नहीं। वे कहते हैं कि ये भारत के पटेल सारे मोटल खरीद लेते हैं, वे आपसे ज़्यादा मोटल के बारे में जानते हैं। वे मोटल में ही रहते हैं, वे कोई टैक्स नहीं देते, वो कर्मचारी को बहुत कुछ नहीं देते और जो भी कमाते हैं उससे नया मोटल खरीद लेते हैं। दोस्तों, अमेरिका में मोटल का मतलब है एक तरीके का ढाबा। दोस्तों, मंगर ने आगे कहा कि क्या आप उनसे आगे मुकाबला करना चाहेंगे, मैं तो नहीं। आपको बता दें कि ये बात उन्होंने साल 2011 में कही थी। उन्होंने गुजराती अमेरिकी लोगों को मोटल बिजनेस के सफलता की मिसाल के रूप में पेश किया था। दोस्तों, ये आखिर बार नहीं था जब मंगर ने भारतीयों और भारत को लेकर कोई कमेंट किया हो। दोस्तों, 2011 के बाद उन्होंने 2017 में कहा था कि वे भारत के बजाय चाइना में काम करना पसंद करेंगे, क्योंकि भारत में कुछ भी काम करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और घूस कल्चर टॉप पे है।
चलिए अब आपको चार्ली मंगर के इन्वेस्टिंग टिप के बारे में बताते हैं। दोस्तों पहला है डाइवर्सिफिकेशन को ना कहें। आपको ये सुनकर जरूर हैरानी होगी, लेकिन अधिक निवेशकों और एक्सपर्ट के उलट चार्ली मंगर का डाइवर्सिफिकेशन या फिर अलग अलग इन्वेस्टमेंट को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने पर विश्वास नहीं था। वे तो इसे यहाँ तक कि पागलपन भरा आइडिया भी बताते थे। दोस्तों कंपनी की इस साल हुई बैठक में उन्होंने कहा कि आजकल कॉलेजों में बेतुकी से बात सिखाई जा रही है कि आपको शेयर में निवेश करते समय अपने पोर्टफोलियो को जरूर डाइवर्सिफाई करना चाहिए। वे कहते हैं कि ये मेरे हिसाब से पागलपन भरा विचार है। मंगर ने कहा कि शेयर बाजार में अच्छे मौके पहचाना आसान नहीं है। ऐसे में अगर मेरे पास 3 आइडिया भी हैं तो मैं अलग अलग कई जगह पर निवेश की जगह उन 3 शेयरों के साथ ही रहना पसंद करूंगा। चलिए अब जानते हैं उनका सेकंड टिप। उनका सेकंड टिप है अपनी ताकत पहचाने। मंगर का मानना था कि समझदार निवेशक को गलती से बचने के लिए उसी सेक्टर पर फोकस करना चाहिए जिसमें उनकी समझ अच्छी है या फिर उनके पास एक्सपर्टाइज है। आपको बता दें कि वॉरेन बफेट भी अक्सर मंगर के इसी थ्योरी के बारे में बात करते रहते हैं। दोस्तों मंगर ने कहा था कि हम हर जगह स्मार्ट नहीं हो सकते, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी स्मार्टनेस की सीमा कहाँ तक है। दरअसल ये कॉमन सेंस है और निवेश के लिए रिसर्च करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों तीसरी टिप, उन कंपनी को खोजें जिनके ग्राहक वफादार हैं। बता दें कि चार्ली मंगर हमेशा उन कंपनियों को तवज्जो देते हैं जिनकी ब्रांड मजबूत हो और उनके जिनके कस्टमर वफादार हों। दोस्तों मंगर ने इसी थ्योरी से ईयर 1993 में कॉस्टको होलसेल कॉर्प में निवेश किया था, जो उनका सबसे अच्छा निवेश साबित हुआ। मंगर ने एक बार इसी थ्योरी को मज़ेदार कहानी के साथ भी समझाया था। मंगर ने कहा कि मछली पकड़ने का पहला नियम यह है कि फंदा वहां डालें जहां मछलियां हैं, और मछली पकड़ने का दूसरा नियम यह है कि पहले नियम को कभी भी अनदेखा ना करें, यानी कि कभी ना भूलें। इसी तरह आप मछली पकड़ने में खुद को एक्सपर्ट बना सकते हैं। दोस्तों चौथा टिप है बड़े पैसे बनाने के लिए वेट करें। चार्ली मंगर का मानना था कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपको धैर्य करने का फल मिलता है। उनका कहना था कि कई बार बाजार में सालों तक कुछ नहीं करना भी आपके लिए पैसे बनाता है। उन्होंने ये भी कहा था कि बड़ा पैसा स्टॉक खरीदने या बेचने से नहीं बनता है, बल्कि इंतजार करने से बनता है। दोस्तों उनका एक फेमस कोड भी है और वो ये है कि कंपाउंडिंग का पहला नियम है कि आप उसे कभी भी बिना ज़रूरत छेड़े नहीं। दोस्तों चार्ली मंगर हमेशा अपने निवेशकों को अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक खरीदने और उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने की सलाह देते थे। दोस्तों पांचवा टिप, अच्छे मौके का इंतजार करें। बर्कशायर हैथवे की अक्सर आलोचना होती है कि उनके पास अरबों डॉलर का कैश है, लेकिन वे फिर भी निवेश नहीं कर रहे हैं। हालांकि मंगर ने हमेशा अच्छे मौके का इंतजार करने को तवज्जो दी है। उनका कहना है कि कैश डूबने से अच्छा ये है कि वे आपके हाथ में रहे। दोस्तों वे कहते हैं कि मैंने ऐसा समय देखा है जब मेरे पास कैश नहीं थे, लेकिन शेयर खरीदने का वो अच्छा समय था, और यही कारण है कि अच्छा समय आने तक मैं अपने हाथ में कैश रखता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके के थे चार्ली मंगर। आशा करता हूँ कि आपको उनके जीवन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।